नमः कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय च। नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वे नमः। नमः निर्मास देहाय दीर्घस्म श्रुजटाय च। नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भयाकृते। नमः पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणित वे नमः। नमः दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्ट नमस्तुते। नमस्ते कोटराक्षाय दुनरी साय वे नमः। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने। दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद हमारे सौर मंडल में एक खगोलीय घटना घटित होगी। इसे आप मात्र खगोलीय घटना ही नहीं मान सकते, जीवन को बदलने वाली घटना घटित होगी। शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 2.5 सालों के बाद। सबको पता है शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मेष राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 2.5 साल तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। वीडियो के अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक आप बने रहिएगा। दोस्तों, शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। कलयुग के न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से ये हमें फल भी देते हैं। कलयुग परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश इनको कहा जाता है। और हमारे सौर परिवार में, सूर्य के पूरे परिवार में 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिन्हें 7.5 वटैया का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है। गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है। तो शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि से निकलेंगे और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे। इसी के साथ ही मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव की 7.5 प्रारंभ होगी। शनिदेव मेष राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, 7.5 क्या होती है, 7.5 क्यों आती है, किस लिए आती है? द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्त वर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत। यानी शनिदेव गोचर बस अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से यानी कि चंद्रमा से द्वादश भाव में, लग्न भाव में या द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। ये शनिदेव की 7.5 होती हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, ये दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। लेकिन इन्हीं 7.5 और ढैया को महर्षि पराशर ने कल्याणकारी भी माना है। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सुतो राशेच चतुर्थाष्ट में, क्योंकि शनिदेव गोचर बस परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का संचरण करते हैं। यह शनिदेव की ढैया होती है। लेकिन 7.5 में 3 ढैया होती है, ढाई, ढाई और ढाई। तो महर्षि पराशर ने ढैया और 7.5 में 7.5 को कल्याणकारी क्यों माना है? अब यह होता है हमारी जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति के अनुसार, क्योंकि 7.5 और ढैया ये गोचर में ही आती हैं। अब राशियां सबकी एक हो सकती हैं, हजारों की एक होगी, लाखों की एक होगी, सैकड़ों की राशियां एक होगी, लेकिन सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होगी और जन्म कुंडलियों में ग्रहों की स्थितियां अलग अलग होगी और उसमें भी शनिदेव की स्थिति अलग अलग होगी। तो उसके हिसाब से ही व्यक्ति को फल मिलेगा। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र छत्री होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, या फिर जन्म कुंडली में शनि तीसरे, छठे या फिर एकादश भाव त्रिश्राय भाव में विराजमान होंगे, त्रिछष्टे चलाभे शनि सौख्यदाता, शनिदेव दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं, पीड़ा का नाश करने वाले माने जाते हैं। या फिर जन्म कुंडली में शनिदेव दसम भाव में, उपचय भाव में विराजमान होते हैं। क्योंकि काल पुरुष की कुंडली को जब भी हम देखते हैं तो दसम भाव होता है हमारे कर्म का, हमारे कार्य क्षेत्र का, और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। और दसम राशि जो होती है वो मकर राशि होती है और मकर राशि शनिदेव की राशि ही मानी जाती है। तो दसम भाव में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है। तो उपचय भाव में जन्म कुंडली में शनिदेव विराजमान होंगे, या फिर हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव भावपति से युक्त होंगे, भावपति से दृष्ट होंगे, अर्थात शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में जिस भाव में विराजमान होंगे
उस भाव के स्वामी की युति शनिदेव के साथ होगी, या शनिदेव हमारी जन्म कुंडली में किसी भी भाव में होंगे, उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी, उस स्थिति में शनिदेव की डैया हो या साढ़े साती, ये कल्याण करने वाली मानी जाती है। तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेष राशि वाले हजारों जातक होंगे, लाखों जातक होंगे, लेकिन सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होगी और सबको एक ही समान फल मिले, यह भी संभव नहीं है। सबको शनिदेव एक ही समान फल देंगे, यह भी संभव नहीं है। अब शनिदेव के बारे में कहा जाता है, शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं, धीमी गति से चलते हैं, इसलिए इनको शनै शनै कहा जाता है। एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर की यही चारी। दोस्तों, विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता ये दोनों पर लागू होता है, असली है या नकली, ये विपत्ति में ही पता चलता है। और शनि की साढ़े साती और डैया में इस बात का अनुभव शनिदेव हमेशा करवाते हैं, क्योंकि शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं और तपाते भी हैं, लेकिन तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य सिर्फ शनिदेव के पास ही माना जाता है। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव द्वादश भाव में आएंगे। साढ़े साती का पहला चरण तो शुरू होगा, लेकिन आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति किस प्रकार है, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर शनिदेव की स्थिति जैसा कि मैंने बताया इस प्रकार से होगी, तो यही साढ़े साती आपके जीवन में कल्याण करने वाली होगी, भाग्य के द्वार खोलने वाली होगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा, शनिदेव आपके द्वादश भाव में विराजमान होंगे। तो द्वादश भाव लंबी यात्रा का होता है, द्वादश भाव निवेश का होता है, द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का होता है, द्वादश भाव विदेश योग का भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों का व्यवसाय विदेशों से संबंधित है, यानी कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, मेष राशि वाले जातक, उनके लिए शनि का यह राशि परिवर्तन जब ये द्वादश भाव में आएंगे, जीवन को बदलने वाला होगा। विदेशों से भी धन की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर आपके पैसे पिछले 2.5 सालों में आपने अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, उस धन का निवेश आपको इन 2.5 सालों में देखने को मिलेगा। अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए अगर आप बाहर भेजना चाहते हैं, तो फिर शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप अगर कर्जों से परेशान थे, कर्जों से आप मुक्त भी होंगे। पति पत्नी के रिलेशन खराब थे, संबंध खराब थे, संबंध अच्छे होंगे, क्योंकि यही द्वादश भाव अन्यत्व और परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व और परत्व का मतलब कि शादी के बाद पति और पत्नी दोनों में से किसी भी एक के अन्य या पराये से लग्नता संबंध स्थापित हो जाते हैं, तो दांपत्य जीवन चल नहीं सकता। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति मजबूत होगी, और शनि की साढ़े साती का पहला चरण यह संबंध को मजबूती प्रदान करेंगे। दूसरी बात, जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे, या फिर जो लोग प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं उनके लिए वो प्रणय संबंध विवाह में बदलेगा। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, मेष राशि वाले जातकों की मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात दूसरी और कर लेते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव नीचस्थ होंगे, शत्रु क्षत्रिय होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों से युक्त होंगे, पाप ग्रहों से दृष्ट होंगे, या फिर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव चौथे, 8वें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, ये जन्म कुंडली की बात है, तो फिर शनिदेव का यह राशि परिवर्तन, क्योंकि यह साढ़े साती की शुरुआत होगी और पहला चरण होगा, शनिदेव द्वादश भाव में आएंगे, तो फिर आपके लिए कुछ न कुछ उपाय करना बहुत जरूरी माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति इस प्रकार है, तो फिर शनिदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ध्यान यह रखने की जरूरत है कि किसी को भी पैसा उधार देते समय आप सावधानी बरतें, आंख मूंद करके किसी का भरोसा न करें। दूसरी बात, अगर आप अपने धन का निवेश करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में कहीं भी निवेश करने जा रहे हैं, तो आंख मूंद करके किसी का भरोसा न करें। कर्जा देते समय विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात कि लोन,
अगर आपको लेना है तो सोच से समझ करके लें, क्योंकि जब आप लेते हैं तो यह आसान रहता है, चुकाते समय यह बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाता है, आप फंस सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात, अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनसे आप बचें। जहां तक जरूरी ना हो वो खर्चा आप ना करें, अपने पैसों को बचा करके रखें, क्योंकि समय परिवर्तनशील है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तो अगर शनिदेव की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं है तो उनके लिए तो यह विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत होगी, क्योंकि शनिदेव 12वें भाव में है, आपके पैसे को फंसा भी सकते हैं। आंख बंद करके किसी का भरोसा न करें। शनिदेव की दृष्टि होगी आपके द्वितीय भाव, धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, तो धन का अननेसेसरी खर्च भी हो सकता है। वाणी में हमेशा मधुरता बना करके रखें, अपने चरित्र को अच्छा बना करके रखें, सदैव अच्छे कर्म करते रहिए, भगवान के प्रति आस्था, भगवान के प्रति विश्वास बना करके रखिए। यह बात विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो, और अगर अच्छी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर आपको दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ निरंतर 2.5 साल तक आपको करने की जरूरत होगी। दूसरी बात, शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी आपको करने होंगे। शनिदेव से संबंधित मंत्रों का उच्चारण भी आपको करना होगा। ये आप करेंगे, शनिदेव की कृपा को आप प्राप्त करेंगे और शनिदेव के कुप्रभावों से आप बच भी सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।